नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खबरों के पंचनामा में हम हाजिर हैं एक नए वायरल मैसेज और उसकी पड़ताल के साथ। अब तक आपने 2000 के नोट से रंग छोड़ने की खबर सुनी थी, लेकिन क्या कभी सुना कि नोट पूरा का पूरा सफेद हो जाए? जी हां, बड़े ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें 500 का नोट एक तरफ से पूरा सफेद है। ना तो नोट में गांधी जी नजर आते हैं और ना ही नोट का नंबर दिखता है। तो आखिर इस वायरल वीडियो का सच क्या है? चलिए कर लेते हैं पंचनामा। पहले 2000 के नोट का रंग उतरा, फिर नए नोट से गांधी जी गायब हो गए। लेकिन अब 500 का नोट पड़ गया है सफेद। नए नोट को लेकर सोशल मीडिया में यह सबसे नई खलबली है। आखिर क्यों नोट से गायब हो गया है नंबर? क्यों नोट में नजर नहीं आ रहे महात्मा गांधी? क्या एटीएम से निकला ये नोट असली है या फिर नकली? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो फेसबुक पर पूछे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर एक दूसरे से किए जा रहे हैं। वेब पोर्टल पर तो 500 के नोट सफेद पड़ने की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया में घूम रहा 500 का ये सफेद नोट एक दर्शक ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा। हमारे दर्शक खबरों के पंचनामा में इस नोट की तहकीकात करवाना चाहता था। वो इस नोट के सफेद होने के कारण तक पहुंचना चाहता था। 500 का नोट सीधे आम आदमी से जुड़ा है, लिहाजा न्यूज नेशन ने बिना देर किए 500 के इस वायरल नोट की पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में क्या निकला यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस नोट को जरा गौर से देख लीजिए, जो सोशल मीडिया में लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है। कभी आपको याद होगा खबर आई कि 2000 रुपए का जो गुलाबी नोट है वो रंग छोड़ता है। उसके बाद एक खबर आई कि किसी शख्स का नोट उसकी जेब में रह गया 500 रुपए का, और वॉशिंग मशीन में अगर वो नोट धुल गया तो वो सफेद हो गया, यानी उस नोट ने भी रंग छोड़ दिया। इसको लेकर पैनिक क्या कम था कि एक खबर और आई है आजकल जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, और वो खबर ये आ रही है कि नोट जो 500 का किसी शख्स ने एटीएम से निकाला वो एक तरफ से तो प्रिंटेड है और एक तरफ से बिल्कुल ब्लैंक है। और ऐसा ही एक नोट दिखाते हुए ये शख्स नजर आ रहे हैं फोटो में। जिस तरह का मैसेज कई लोगों के सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। इसी के बाद अगर हम इस बड़ी पिक्चर पर जाएं तो हम देखते हैं कि 500 का नोट एक तरफ से तो बिल्कुल ठीक छपा हुआ नजर आता है। इस नोट पे नंबर भी बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी उसी तरह से लिखा हुआ है जिस तरह से 500 के नए नोट पर होता है। 500 अंक में इस तरह से लिखा हुआ है। गांधी जी की फोटो भी बनी हुई है। एक तरफ से जब तक देखते हैं ये सब कुछ आपको बिल्कुल ठीक लगता है और लगता है ये जेन्युइन नोट है 500 रुपए का। लेकिन जब इस नोट की दूसरी ओर देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये नोट बिल्कुल कागज की तरह सफेद है। और तब आपके मन में यह सवाल उठता है कि ये नोट असली है या नकली है, या फिर इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि जल्दबाजी में कुछ नोटों की छपाई हो गई और गांधी जी की फोटो ही उससे गायब हो गई। तो इस तरह की तमाम जो खबरें हो रही हैं उसकी वजह से एक शंका पैदा हो रही है। और शंका और संदेह इसलिए भी क्योंकि आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये एक एक पैसे नोटबंदी के बाद कितने मायने रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि अभी भी एटीएम से रिस्ट्रिक्शन है, अभी भी बैंक से रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पैसे कितनी मात्रा में निकलेंगे। और उसमें अगर इस तरह के नोट निकल जाएं तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे। इसलिए हमने सोचा कि यह खबर बहुत ज़रूरी है कि इसकी पड़ताल की जाए, क्योंकि हमारी और आपकी गाढ़ी कमाई से जुड़ी ये खबर है, मेहनत की कमाई से जुड़ी हुई खबर है। इसलिए हमने इसके लिए और पड़ताल की और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कहाँ और किस रूप में ये मैसेज और वायरल हो रहा है। तो हम फेसबुक पर गए। फेसबुक पर भी इसी तरह की एक खबर आई थी जिसमें एक शख्स एटीएम के बाहर से पैसे निकाल के आता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को भी हम प्ले करेंगे और उसके ऊपर लिखा है कि व्हाट अ मॉकरी, क्या मजाक चल रहा है। We are the citizens of world's largest democracy and oldest civilization। और हमारे पैसों को लेकर इतना मजाक चल रहा है, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो लोग वैसे ही क्राइसिस में जूझ रहे थे। हमने जब इसे क्लिक किया तो हमने देखा कि एक शख्स एटीएम के ठीक बाहर खड़ा है और उसके पास 3 इस तरह के नोट है, जिसमें एक नोट तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरे जो 2 नोट हैं वो दूसरी ओर से ब्लैंक है। इनके हाथ में अपना इनका एटीएम कार्ड भी है। हमने इसकी पड़ताल के लिए अब शुरुआत की, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था कि इस खबर में कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ अफवाह है। जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके पास मौजूद नोट भी
धीरे धीरे सफेद तो नहीं पड़ जाएंगे। सच सामने आना जरूरी था और इसकी पड़ताल धरातल पर ही हो सकती थी। हमारी अब तक की पड़ताल में ये बात भी सामने आ चुकी थी कि ये वीडियो मध्य प्रदेश से वायरल हुआ है। तहकीकात की अगली कड़ी में हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते थे जिनके पास 500 के ब्लैंक नोट का वायरल मैसेज पहुंचा था। काफी कोशिश के बाद हमारी मुंबई की टीम ने ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ निकाला। मैं बात करता हूं, इस वक्त दादर ईस्ट के मार्केट में हूं और बात करने के लिए तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या कहेंगे अगर वन साइडेड प्रिंटेड नोट निकल रही है एटीएम से? तो एक तो लोगों को बैंक में जाने के लिए आजकल टाइम नहीं, एटीएम की वजह से लोगों की हैबिट हो गया, मैं किधर भी रहेगा वहाँ से पैसा निकल सकता हूँ। लेकिन अभी एक एक घंटा लाइन में रहने के बाद ऐसा जब भी नोट आएगा, वो भी अभी 2000 और 500 ऐसा ही नोट है, 2000 वाला नोट जो आएगा वो बैंक में कभी कभी कैसा बैंक बंद रहता है, वो नेक्स्ट डे जाके दिखाने का ये तुम्हारे ऐसे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसमें लोगों को इतना डर पैदा हो रहा है। लेकिन तो जो नोटों का प्रॉब्लम हुआ अभी 50 दिन लोगों ने फेस किया, उसके बाद अभी ये नया स्टार्ट हुआ है तो लोग बहुत हैरान है इसकी वजह से। आप क्या कहेंगे इस तरह से अगर नोट निकल रहे हैं तो? जनरली जो अभी वीडियो देख रहे हैं वन साइडेड प्रिंट का, तो वो थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि पहले से ही कैश का इतना किल्लत है, लोगों में कैश नहीं मिल रहा है, एटीएम में जाओ लाइन लगो, बैंक में अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को डर लगता है कि ये नोट भी तो डुप्लीकेट नहीं है या क्या है। इसके कारण लोगों में इसका भी सदमा है कि कैश का ये वन साइडेड प्रिंटेड नोट आ रहा है, कैसा है। इसके लिए तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट पब्लिक को अवेयरनेस करना चाहिए कि ये नोट ओरिजिनल है या कौन सा नोट ओरिजिनल है, कौन सा नोट डुप्लीकेट है। तो वो गवर्नमेंट को इसके लिए आगे, आरबीआई को इसके लिए आगे आना चाहिए कि क्या है इसमें असलियत, क्या है ये चीज़ का। पड़ताल की अगली कड़ी में हम उस शख्स तक पहुंचना चाहते थे जिसके एटीएम से 500 का ये बिना छपा वाला नोट निकला, जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था। आखिरकार हमारे भोपाल संवाददाता ने इस शख्स के बारे में अहम जानकारी जुटा ली। पता चला कि इस युवक का नाम हेमंत सोनी है और ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का रहने वाला है। हेमंत ने सेगांव में एसबीआई के एटीएम से 1500 रुपए निकाले थे। आरोप है कि इस दौरान 500 के 2 नोट ऐसे निकले जो एक तरफ से सफेद थे। आप ये कितने नोट निकाले? मैंने यहाँ से 1500 रुपये निकाले थे, जिसमें से 2 नोट एक तरफ ब्लैंक आ रहे हैं और एक तरफ प्रिंट किए हुए आ रहे हैं। किस कारण आ रहे हैं? फोटो जो हमारी अब तक की पड़ताल में हमारे पास वायरल नोट था। जिस शख्स को एटीएम से एक तरफ बिना छपे नोट मिले उसका बयान था। ऐसे कई लोग भी थे जिनके पास वायरल नोट पहुंचा था, लेकिन अब भी हमारी पड़ताल अधूरी थी और इस पड़ताल को पूरी करने के लिए हमें जरूरत थी एक एक्सपर्ट की, जिन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छी समझ हो, जो नोट की छपाई के बारे में जानकारी रखते हों। लिहाजा जांच को मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम पहुंचे एक बैंकिंग एक्सपर्ट के पास। डिफेक्टिव नोट प्रेस में से आरबीआई में आई तो आरबीआई ने वहीं पे उसको रोक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए सिस्टम में से। अगर वो सिस्टम में फिर जनरेट करते हैं तो ये गलती आरबीआई की भी है। तो नंबर 1 प्रेस की गलती, नंबर 2 आरबीआई की गलती। और वो आने के बाद बैंक ने उसको अगर डिफेक्टिवली देखा नहीं ठीक से और एटीएम में डाला तो तीसरी गलती बैंक की हो सकती है। लेकिन पहली गलती तो सिक्योरिटी प्रेस की है और आरबीआई की है। हमारे एक्सपर्ट और अब तक की पड़ताल में ये साफ हो चुका है कि सोशल मीडिया में घूम रहा 500 के नोट का वायरल वीडियो सही है और 2000 के नोट की तरह इसकी प्रिंटिंग में भी गलती हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। खबरों के पंचनामा में अब आपको दिखाते हैं वायरल हो रहा 2000 का नया नोट। क्यों ये नोट वायरल हो रहा है और क्या है इसकी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। 2000 के नए नोट से गांधी की तस्वीर गायब है। आखिर कहां गई बापू की तस्वीर? सोशल मीडिया पर 2000 का नया नोट वायरल हो रहा है जिसमें बापू की तस्वीर नहीं है। लोग इस नोट को सोशल साइट पर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये नोट बैंक ने ही लोगों को दिए हैं। जब हमारी नजर इस वायरल मैसेज पर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। नोट से क्यों गायब है राष्ट्रपिता?
क्यों नोटों पर नजर नहीं आ रहे बापू? क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? ऐसे नोट कहां से आए? सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए 2000 रुपए के गुलाबी रंग के नए नोट की तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं तस्वीरें वायरल? ये देखिएगा आप, तस्वीरें वही हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है। ये फर्क है कि 2000 रुपए के नए नोट से महात्मा गांधी जी की तस्वीर गायब है। आप देख सकते हैं गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नया नोट और उससे गांधी जी की तस्वीर गायब है। और ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सर्कुलेट हो रही हैं। तो हमारी टीम की इन तस्वीरों पर नजर गई और उसके बाद शुरू हुई टीम न्यूज नेशन की इस खबर को लेकर पड़ताल। हमने पड़ताल शुरू की और इससे जुड़ी खबरें तलाशी तो हमें मालूम लगा कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की हैं। इसीलिए हमारी टीम तफ्तीश के लिए वहां पहुंची। पता चला कि बैंक से पैसे निकलवाने पहुंचे बिच्छू गावंटी गांव के एक किसान को ऐसे नोट दिए गए थे। घर जाकर किसान ने जब नोट देखे तो उससे गांधी गायब थे। उन्हें लगा कि नोट ही नकली है, लिहाजा फौरन बैंक को इत्तला दी गई। हमने देखा तो उनमें बाजार में हमको पता चला कि गांधी जी का फोटो नहीं नोट में, तो हमने भी देखा तो 3 नोट में गांधी जी का फोटो नहीं था, 1 नोट में था। फिर उसके बाद हम वापस करने हो गए हैं उनके पास। बताया जा रहा है कि कुछ और किसानों को भी ऐसे नोट दिए गए थे, जिनकी शिकायत मिलने के बाद बैंक ने सभी नोट जमा करवा लिए। हमने 2 लोगों को पेमेंट किया तो उनमें से 2-3 नोट उनके पास ऐसे आ गए जिनमें महात्मा गांधी की जो तस्वीर थी वो बहुत धुंधली हो रही थी, जबकि नोट वो बिल्कुल क्लियर था, सही था नोट, प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था वो। तो उनको हमने वापस लेके उनको चेंज किया और जो नोट हमारी चेस्ट ब्रांच श्योपुर से आए हैं उनको हमने वापस वहाँ भिजवाएंगे जमा करने के लिए। क्यों ऐसे नोट सामने आए? लिहाजा हमने एक्सपर्ट से इसके बारे में जानकारी लेने का फैसला किया। जानकारों ने बताया कि ना तो नोट नकली है और ना ही इसमें कोई खराबी है, ये महज प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब ये साफ हो चुका था कि 2000 के नोट पर गांधी जी के नहीं होने का कनेक्शन प्रिंटिंग मिस्टेक था। श्योपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। सोशल मीडिया में एक तस्वीर छाई हुई है जिसे नागपुष्प बताकर वायरल किया जा रहा है। न्यूज नेशन ने इस तस्वीर की तह तक जाने की कोशिश की। क्या ये तस्वीरें आपको नाग जैसी नजर आ रही हैं? क्या इस तस्वीर में आपको सांप के फन नजर आ रहे हैं? क्या ध्यान से देखने में आपको शेषनाग की आकृति दिखाई दे रही है? क्या है सोशल मीडिया में घूमती इस तस्वीर का रहस्य? क्या इस तस्वीर का जहरीले नागों से कुछ लेना देना है? क्यों लोग इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं? 1 जनवरी 2017 जब नए साल ने दस्तक दी, ये तस्वीर भी लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। इस सवाल का जवाब आपको देंगे, पूरे इत्मीनान के साथ देंगे, लेकिन पहले वो मैसेज आपको दिखाते हैं जो इस तस्वीर के साथ वायरल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन आपको दिखेगा और इस तरीके का ये मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हिमालय में खिला नाग पुष्प बरसों बाद दिखाई दिया। ये पुष्प शेष नाग की तरह दिखता है जो करीब 36 सालों में एक बार ही देखा जा सकता है। शेयर करें ताकि और लोग भी देख सकें। आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरह की तस्वीर जो है वो व्हाट्सएप में इस तरह की शेयर की जा रही है। वायरल मैसेज में साफ साफ लिखा था कि ऐसा दुर्लभ फूल 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। यही वजह इस मैसेज के तेजी से वायरल होने की वजह बन रही थी। हर कोई इस तस्वीर को जल्द से जल्द अपने करीबियों के पास पहुंचाना चाहता था। न्यूज नेशन के पास जब ये तस्वीर पहुंची तो पहली ही नजर में हम भी इस तस्वीर के प्रति आकर्षित हो गए, लेकिन दूसरी ही नजर में इस तस्वीर पर शक गहरा गया। हमारे दिमाग की बत्ती जली और सबसे पहले एक ही सवाल जहन में आया, क्या ऐसा कोई फूल हो सकता है जो 36 साल में सिर्फ एक बार खिले? अगर हाँ, तो जिस पौधे पर यह फूल लगा होगा उसकी लाइफ कितनी लंबी होगी? अपनी पूरी लाइफ के दौरान उस पौधे पर कितने फूल लगते होंगे? ऐसे ही न जाने कितने सवालों के साथ हमारी टीम बॉटनिकल एक्सपर्ट्स के पास पहुंची।
जिनके पास इस तरह के एक्सक्लूसिव फल, फूल और वनस्पतियों की अच्छी जानकारी होती है। इस प्रकार का कोई भी फूल हिमालय में नहीं खिलता है। जिस पिक्चर की बात हो रही है कि जो वायरल हो रही है, वो एक कोरल है और वो समुद्र में पानी में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह वनस्पति नहीं है और इसीलिए इसे हम एनिमल किंगडम में रखते हैं। हमें उम्मीद थी कि यहाँ हमारे सवाल और वायरल हो रही इस तस्वीर दोनों का जवाब मिल जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। पहली ही नजर में एक्सपर्ट ने इस तस्वीर के कुछ राज खोल कर रख दिए। दरअसल सोशल मीडिया में नाग पुष्प नाम से वायरल इस चीज का वैज्ञानिक नाम है वर्गुलेरिया। व्हाट्सएप पर भले ही इसे फूल बताया जा रहा हो, लेकिन असल में ये एक समुद्री जीव है, जबकि नाग पुष्प एक पेड़ का नाम है जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयी वनों में पाया जाता है। वैज्ञानिक आम बोलचाल की भाषा में वर्गुलेरिया को पर्पल सी पेन कहते हैं, जबकि समुद्र में इसकी एक और प्रजाति ऑरेंज कलर में भी पाई जाती है। हमारी टीम ने जब वायरल तस्वीर में नजर आ रहे जीव का वीडियो खंगालने की कोशिश की तो ऐसे कई वीडियोस हमारी आंखों के सामने घूमने लगे, जिन्होंने अब तक की जांच पर मुहर लगा दी। तो न्यूज नेशन की पड़ताल में नाग पुष्प की वायरल तस्वीर झूठी साबित हुई। दिल्ली से गौरव अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन।